वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं अक्लमंद अनासर को चाहिए कि अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें। नून लीग के सिस्टम की मरहून मिन्नत है, सबको पता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासी जद्दोजहद नहीं की। अपोजिशन अब इनकलाबी बन रही है, अब इनको अहमद फराज याद आ रहे हैं। अपोजिशन मुल्की मफादात के बजाय अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। अब अपोजिशन इनकलाबी बन गई है, अब इनको अहमद फराज भी याद आता है। अब ये अहमद फराज के ताने मुझे भी देते हैं। तो जब अहमद फराज जिंदा था उस वक्त आपने उनके साथ क्या किया? मेरी तो इनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फजल रहमान ग्रुप, इनके जो भी सीनियर एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो मैं ये मशवरा देता हूं कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें, क्योंकि एक और भी था जो लंदन में बैठा हुआ यहां पे इंतशार फैला रहा था, तो उनकी पाकिस्तान पार्टी बन गई। मरियम औरंगजेब ने शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल दिया। कहा, इमरान साहब अवाम वोट चोरी, पार्लियामान लॉकडाउन के खिलाफ इनकलाबी बन चुके हैं। शिबली फराज ने इनकलाब देखना है तो सब्जी, दवाई और करियाने की दुकान पर जाकर देखें। किराए के तर्जुमानों ने इनकलाब देखना है तो बाजारों में जाएं। तबाह मईशत, नाकाम खारजा पॉलिसी, सुकूत कश्मीर के खिलाफ अवाम इनकलाब ला रहे हैं। किराए के तर्जुमान हिंदुस्तानी मीडिया के इमा पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, मरियम औरंगजेब ने कहा। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में इख्तलाफात पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक इख्तलाफ साबिक़ वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी को PDM के जलसे में न बुलाने पर हुआ। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी को न बुलाने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक पार्टी की मरकजी क़यादत के फैसले पर सूबाई रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि नून लीग बलूचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का पार्टी कायद के बयानिए से इख्तलाफ भी सामने आया है। ज़राए के मुताबिक नाराज़ सूबाई रहनुमा आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह ज़ाहरी के दरमियान एक तनाज़ा है। नहीं चाहते थे सनाउल्लाह ज़ाहरी कोयटा जलसे में शरीक हों। अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफ़ा देना चाहें तो उनकी मर्जी है। अख्तर मेंगल साहब और सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब के माबैन एक तनाज़ा है, तो इसलिए दरख्वास्त की गई थी कि माहौल को ठीक रखने के लिए सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब उसमें शिरकत ना करें, क्योंकि वहाँ तनाज़ा हो सकता था, माहौल ख़राब भी हो सकता था। तो उसे बिला वजह एक ज़िद उन्होंने बनाया जिसको हम नहीं समझते कि ठीक था। और PDM का जो मफाद है और इत्तेहाद है उस पर हमारी सारी जमात मुत्तफ़िक थी कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और हमने भी उन्हें ये चीज़ बताई। तो मुझे उम्मीद तो है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ इसी वाक़े को बुनियाद बना के कोई कदम उठाते हैं तो ये उनकी मर्जी है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्की सियासत में मुदाखलत न की जाए, इख्तलाफ राय उसूलों पर करते हैं और करते रहेंगे, तनकीद से कोई बालातर नहीं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सियासत को हुब्बुल वतनी के दायरे में रखें। हुकूमत को अहमकों का मुरब्बा करार देते हुए उनका कहना था कि ऐसी कोई हुकूमत नहीं जो आबैल मुझे मार की सियासत करे। यहाँ बहरान पैदा किए जाते हैं। कराची में PDM तोड़ने की साजिश नाकाम बनाई। अपना एहतजाजी प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखेंगे। ये हुकूमत अपनी हमाकतों के नतीजे में अब या सादिक साहब की गुफ्तगू से या उनके कुछ अल्फाज से कोई इख्तलाफ राय कर सकता है, लेकिन उसके रद्द अमल में पुलवामा का जिक्र करके जिस अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया है उसका भी तरह अंदाज़ा लगाया ना कि वहाँ है क्या, वहाँ किस किस्म के लोग बैठे हुए। हुकूमत वाले जो अहमकों का मुरब्बा है पूरा काबीना, और ये लोग इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो आबैन मुझे मार की सियासत करती है। PDM कायम है। PDM को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन PDM की जमातों ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है और अब भी कायम है, और हम शेड्यूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे।
नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर मुआज़रत करें। सब मुहिब वतन है, ना उन्हें हक़ है कि किसी को गद्दार कहे, ना किसी और को हक़ है कि उन्हें गद्दार कहे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उनकी बात को सियासी रंग देने की कोशिश की जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने जो अफवाज पाकिस्तान को उनके बयान से नत्थी करने की कोशिश की है, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी। मेरा बयान देखा जा सकता है, इसमें मैंने इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की। इस नालायक हुकूमत के बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि जो लड़ाई लड़नी है ज़रूर लड़ें, अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। मैंने तो गलत बात की नहीं। आप माजरत करेंगे या सब? मैंने बात ही कोई ऐसी नहीं की। मैंने तो वजाहत तो आपको दे दी है। अफवाज पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नत्थी करने की कोशिश की, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी। मेरी स्टेटमेंट देखी जा सकती है, सुना जा सकता है, और उसमें मैंने इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की थी जिसको गलत अंदाज में इंडियन मीडिया की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए यहाँ हुकूमती लोगों ने उसको मिसरीड किया। इस नालायक हुकूमत के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जो लड़ाई लड़नी है वो ज़रूर लड़ें। हम सियासी जमातें आपसे इत्तेफाक सिर्फ़ एक ही जगह करेंगे जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी, और मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। आज बैनर और पोस्टर जो लाहौर में लगे, ये कोई खिदमत नहीं है उस मौक़िफ़ की जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। हुकूमत दुश्मनी में सियासी जमातें हद पार कर गई हैं। लोगों ने अयाज सादिक के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्तें दी हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में दी गई दरख्वास्तों को कानूनी मुशावरत के लिए भेजा है। कसम उठाकर कहते हैं कि सारी बातें लूटी दौलत बचाने के लिए की गई। नवाज शरीफ भी जल्द पाकिस्तान आएंगे। ये जो लोग बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वालों को इनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई हैं टेररिज्म के खिलाफ लड़कर, अपने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लड़कर, इंडिया से लड़कर, एक घर में 4-4, 5-5 शहीद हैं, वो इनको मार दें। मन आदमी है जिन्होंने इस्लामाबाद में भी दरख्वास्त दी है, लाहौर में भी दरख्वास्त दी है कि इनके ऊपर केस किया जाए अंडर आर्टिकल 6। वो उन्होंने लीगल को भिजवा दिया, देखेंगे क्या है। लेकिन उन्होंने बात बड़ी गलत की है। अभी ये कहना कि हमारी फ़ौज के हमने वो अभी लंदन के क्या था वो जो पायलट था उसको इसलिए छोड़ा कि हमारी टांगें काँप रही थी, ये बेसिकली वो बयान था। तो मेरे ख्याल के मुताबिक लॉ के मुताबिक इस केस को देखना चाहिए। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको फैसला करना है कि सियासत से लड़ाई करनी है तो इमरान खान मैदान में है, रियासत से लड़ाई करनी है तो नतायज संगीन होंगे। सियासत से लड़ाई आपका हक़ है, रियासत से लड़ाई आपका हक़ नहीं। ये गैर मुल्की एजेंडा है, इस पर सरमाया लगाया जा रहा है। इस इंतशार और खलफिशार से ये ना हो कि सियासी क़ुव्वतों को पछताना पड़े। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने कहा कि न मुल्क मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है, ना इमरान खान असेंबलीज तोड़ रहे हैं। वो इस क्राइसिस से सुरखरू होकर निकलेंगे। समझ में नहीं आया कि अयाज सादिक को नवाज शरीफ ने एकदम लॉन्च क्यों किया। उन्होंने 2.5 साल अयाज सादिक को बोलते नहीं देखा। फौज ही इतने शदीद हालात के बावजूद जमहूरियत की जमानत है, और जो कुछ फौज के बारे में एक सोची समझी साजिश के तहत जर्नैलों के और जवानों के दरमियान कहा जा रहा है, अब आपने फैसला करना है कि सियासत से लड़ाई करनी है तो इमरान खान मैदान में है। अगर आपने रियासत से लड़ाई करनी है तो इसके नतायज बड़े संगीन होंगे। सियासत से लड़ाई आपका हक है, रियासत से लड़ाई आपका हक नहीं है। ये गैर मुल्की एजेंडा है, और गैर मुल्की एजेंडे में पाकिस्तान पर सरमायाकारी की जा रही है, पैसे लगाए जा रहे हैं। इस इंतशार और खलफशार से ये ना हो कि सियासी कुव्वतों को पछताना पड़े। मुझे समझ नहीं आई
कि अयाज सादक को नवाज शरीफ ने एकदम लॉन्च क्यों किया। इसकी वजह शायद खाकान अब्बासी के वो बयानात भी हो सकते हैं जो उन्होंने डायलॉग के लिए दिए हैं। अल्टीमेटली सियासतदान इमरान खान ने भी कहा कि करप्शन के अलावा मशावरत और बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हैं। अगर किसी हादसे से जमहूरियत को दो चार करना हो तो फिर आप शौक से मुज़ाकरात और डायलॉग के दरवाजे बंद कर दें। ना मुल्क मार्शल्ला की तरफ जा रहा है, ना इमरान खान असम्बलियां तोड़ रहे हैं। इमरान खान इस सारे क्राइसिस से सुरखरू होकर निकलेगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है। अयाज सादिक की तनकीद वज़ीर ख़ारिजा से मुताल्लिक़ थी। किसी पाकिस्तानी को हक़ नहीं कि वो दूसरे पाकिस्तानी को गद्दार का सर्टिफिकेट दे। अयाज सादिक का बयान बिल्कुल दुरुस्त था। पायलट्स को छोड़ना ही था तो 2 से 4 रोज़ इंतज़ार कर लिया जाता। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन का जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। इमरान खान ने जल्दी में काम लिया क्योंकि वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम पाकिस्तान के तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। इदारे तभी मजबूत होंगे जब आइन के मुताबिक चलें। अयाज सादिक साहब के बयान को जिस अंदाज में तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है वो नहायत गैर मुनासिब है। उनकी तनकीद वज़ीर ख़ारिजा के ऊपर थी, लिहाजा अयाज सादिक साहब का ये कहना कि उस वक्त हुकूमत ने या वज़ीर ख़ारिजा ने दबाव कबूल नहीं किया, हक़ाइक़ की बिल्कुल सही तर्जुमानी थी। और अगर उस पायलट को छोड़ना ज़रूरी था तो 2-4 दिन इंतज़ार कर लिया जाता। उजलत के अंदर छोड़कर वज़ीर आज़म ने 24 घंटे की खुद डेडलाइन मुकर्रर करके डेस्परेशन का मुजाहरा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं तो हम ये पूछने में ज़रूर हक बजानिब हैं कि वज़ीर आज़म ने इस कदर उजलत का मुजाहरा क्यों किया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो प्रेशर नहीं ले सके। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं शर्म नाम की कोई चीज़ नून लीग के करीब से नहीं गुजरी। अफसोस ऐसे मफाद परस्त और कमज़र्फ लोग इस मुल्क पर मुसल्लत रहे। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि कागजी शेर और जाली इनकलाबी करप्शन का हिसाब दिए बगैर बच नहीं सकेंगे। शहबाज गिल ने कहा कि मौलाना फितने और शर की हिमायत करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत को कानून के मुताबिक अमल करना होगा, कानून के मुताबिक सजा देनी होगी वरना यह कैंसर फैलेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से राय मंसब अली खान और असलम सुखेरा ने मुलाकात की है। दोनों शख्सियात ने साथियों समेत मुस्लिम लीग क़ाफ में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि भारत हमारी पाक अफवाज के नाम से कांपता है। राफेल हो या कुछ और, भारत जज्बा कुर्बानी से सरशार हमारे जवानों का मुकाबला नहीं कर सकता। सियासतदानों को पाक फौज के खिलाफ बात करना जेब नहीं देता। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए फौज के जवानों ने अपनी जिंदगियां खतरे में डाली हुई हैं। नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क और कौम को दुनिया में तनहा करने वाला है। नून लीग के कुछ लोग इस बयानिए पर काम कर रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे का बताना है कि बरतानवी अदाकार शॉन कॉनरी 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शॉन कॉनरी ने फिल्म जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की मुख्तलिफ मूवीज़ में सीरीज़ में काम किया। उन्होंने तकरीबन 7 फिल्म्स में काम किया जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की। शॉन कॉनरी को ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स मिले, बैफ्टा अवार्ड भी इन्हें मिला। शॉन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की फिल्म डॉक्टर नो में काम किया, वहाँ से आगाज़ किया और उसके बाद इन्होंने तकरीबन 7 ये मूवीज़ की। शॉन कॉनरी ने जो नुमाया उनकी मूवीज़ हैं उसमें यू ओनली लिव ट्वाइस और डायमंड्स आर फॉरएवर, अनटचेबल्स और मुतअद्दिद मूवीज़ हैं ऐसी और बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ मकबूल शॉन कॉनरी। उनकी अदाकारी के सब फैंस हैं, पूरी दुनिया में फ़ैन्स हैं। उन फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। बरतानवी अदाकार शॉन कॉनरी 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। इंडियाना जोन्स में भी उन्होंने काम किया है। इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड में भी शॉन कॉनरी ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और इंतकाल कर गए हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने यह बताया है। कराची डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ है। नासिर शाह, सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी, वफाकी वज़रा असद उमर और अमीनुल हक ने शिरकत की है। इसमें तर्जुमान का बताना है कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़, GCO कमांडर FWO और दीगर भी शरीक हुए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान अजीज ने हमें ज्वाइन किया। कामरान,
इस इजलास से मुताल्लिक आपके पास डिटेल्स क्या है? पर ये एक कमेटी है जिसमें वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे शामिल हैं, सिंध हुकूमत के और पाक फौज के नुमाइंदे इसमें शामिल हैं। और ये जो कमेटी बनाई गई है इसका काम बुनियादी तौर पर जो कराची में वाटर सप्लाई, सीवरेज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल की जो स्कीम्स हैं, स्टॉर्म वाटर और मास ट्रांजिट सिस्टम और इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल रोड, इस बुनियादी तौर पे जो कराची में तरक्याती मंसूबे उनसे मुताल्लिक ये कमेटी है। और आज इसमें ब्रीफिंग दी गई मुख्तलिफ शोबों के मुतालिक क्या क्या काम हो रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, और सिंध हुकूमत के अफसरान ने ब्रीफिंग दी और ये बताया गया कि इस कमेटी के मकसद जो है वो ऑपरेशनल मकासद के लिए कराची के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करेगा और तमाम जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम करेगा। कमेटी के इजलास में ये भी बताया गया कि कराची साउथ और हब वाटर स्कीम में जो सिस्टम है उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए भी हिदायत की गई है कि इस पर काम किया जाए। जबकि ये भी फैसला किया गया कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कराची में सीवरेज का मंसूबा, कामरान ये कहिएगा, ये बातें तो बड़ी अहम है कराची हाइट्स के लिए खास तौर पे, कब तक इसकी कोई तारीख का तयन किया गया है, कब तक ये होगा और प्रोग्रेस रिपोर्ट फिर पेश की जाएगी? अभी तो बुनियादी तौर पर ब्रीफिंग का सिलसिला ही जारी है और ये कहा गया है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को ये हिदायत की गई इस फोरम से कि वहाँ पर जो घोस्ट मुलाजमीन है उससे निजात हासिल की जाए और जो सीवरेज 3 का मंसूबा है उसको रिवाइज किया जाए। ये कई सालों से अहम मामला पर तबादला ख्याल हुआ और कुछ फैसले भी हुए। बहुत शुक्रिया कामरान रजी, आपने अपडेट किया। कराची में मंगोपीर हमदर्द चेक पोस्ट के करीब स्मगलर्स ने गुज़श्ता रोज कस्टम्स टीम पर हमला किया। वाक़े का मुकदमा कस्टम्स हमदर्द चौकी इंचार्ज अली हनीफ बलोच की मदयत में दर्ज कर लिया गया है। कमर अली मस्तोई ने हमें ज्वाइन किया। कमर, कहिएगा आपके पास क्या इत्तलात है? इंचार्ज कस्टम के मुताबिक गुज़श्ता रोज उन्होंने जो है नॉर्दर्न बाईपास पर अपने साथियों की इत्तला पर जब वहाँ पर गए तो उन्होंने साथियों ने बताया कि 10 से 12 वहाँ पर मुसल्लह अफराद मौजूद थे। उन्होंने कस्टम एहलकारों को जरगमाल बनाया था। कस्टम के एहलकारों ने अपने अफसर को बताया कि यहाँ पर उन्हें स्मगल की छाले की स्मगलिंग की इत्तला थी और यहाँ पर मौजूद मुसल्लह अफराद ने दोनों जो है छाले से भरी गाड़ियों को यहाँ से छुड़वाकर उन्हें फरार करवा दिया है। जब कस्टम अफसर जिनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज है उनका कहना है कि जब उन्होंने मुसल्लह अफराद से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक सीटीडी से है। उसके बाद कहना है कि जब वो अपनी टीम को लेकर अब जब दोबारा वो नॉर्दर्न बाईपास पर आए तो एक कार सवार शख्स ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और उन पर असला ताना, जिससे उसने जो है हाथ मारकर असला गिराया। और दोबारा उनका कहना है कि उनके बैकअप के लिए जब कस्टम की टीम वहां पर नॉर्दर्न बाईपास पर चेक पोस्ट पहुंची तकरीबन 100 से 150 मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कमर अली मस्तोई, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। साबिक कप्तान वसीम अकरम साहिल पर कचरा जमा होने से एक बार फिर अवाम से नाराज हो गए। उनका कहना है कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ की सफाई कराई थी, कूड़ादान भी रख दिया था, लेकिन कचरा बाहर फेंका जा रहा है। सब कराची की गंदगी की बात करते हैं, ख्याल कोई नहीं कर रहा, हुकूमत पर डाल दिया जाता है। साहिल पे यहाँ कराची में बिन लगा दिए, चेक कर लो जरा, बिन नॉट बिन, बिन नॉट बिन, बिन नॉट बिन। और फिर कराची वाले तुम सारे कहते हो कराची बड़ा गंदा है, गवर्नमेंट। अबे गवर्नमेंट को छोड़ो, खुद तो साफ हो जाओ पहले सारे। ये पूरी साहिल की साफ की थी सीबीसी के लोगों ने इतनी मुश्किल से, अब सारी दोबारा गंदी हो गई है। 2-3 बिन पड़े हैं, मगर मजाल है कि तुसी बिन ही सामान पालो या गंद पालो। कोई थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए हम सबको। यू नो आई एम एम्बैरेस्ड टू सी दिस एंड शोइंग माय वाइफ। ये देखो हफ्ता पहले साफ हुई, दोबारा गंदा कर दिया। नाइस। दीगर शोबों की तरह खवातीन अब गोल्फ में भी कामयाबी हासिल करने लगी। लाहौर में होने वाला एक रोज़ा गोल्फ टूर्नामेंट खवातीन के लिए किसी शानदार मौके से कम नहीं। गोल्फ ऑर्गेनाइजर का कहना है कि खवातीन गोल्फ टूर्नामेंट का मकसद खवातीन को प्रमोट करना है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। दीगर शोबों की तरह अब गोल्फ में भी खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी। लाहौर रॉयल पाम कंट्री क्लब में एक रोज़ा खवातीन का गोल्फ टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। लेडीज गोल्फ टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजर मीना जैनब का कहना था कि खवातीन हर शोबे में खुद को मनवा रही हैं, तो गोल्फ में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट का मकसद गोल्फ में खवातीन को आगे लाना है। पिछले 3 सालों से लेडीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर रही हैं इस गेम में।
टूर्नामेंट में मौजूद खवातीन भी गोल्फ खेलती बहुत पुरजोश और खुश दिखाई दे रही थी। उनका कहना था कि खवातीन दीगर खेलों के साथ अब गोल्फ में भी कामयाबियां हासिल करेंगी। ये सिर्फ मर्दों की गेम है, बिल्कुल नहीं। मैं पाकिस्तान की 2 दफ़ा नेशनल चैम्पियन बनी हूँ और मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और ये गेम आपको फॉर एवर ग्रीन रखती है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है गोल्फ, बहुत मज़ा आता है गोल्फ खेलने में। गेम ज़ाहिर बेहतर होता जा रहा है, लेडीज़ का कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, जूनियर गर्ल्स जो है उनका भी कंपटीशन होता है। खवातीन का कहना था कि टूर्नामेंट में हार जीत से ज़्यादा उनके लिए अहम बात ये है कि इस खेल में भी खवातीन अपना नाम और मुकाम बनाने में कामयाब हो रही हैं। कैमरामैन अब्दुल अली के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला केच में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। केच के इलाके बुलेदा में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था, ISPR का ये बताना है।